गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे फील्ड, क्षेत्र। कोई रिंग एफ एक क्षेत्र कहलाता है यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, रिंग विथ यूनिटी तत्समकी वलय, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन एफ। मतलब एफ के प्रत्येक शून्यतर नॉन जीरो अवयव में ही गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो तो ये फील्ड सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार कम से कम दो अवयव वाला बीजीय निकाय एफ इंटू वन एक क्षेत्र कहलाता है। फर्स्ट क्या प्रूव करना है, एफ प्लस एक आबेली ग्रुप हो अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। तो वही हमें प्रूव करना है। प्लस के लिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी, फिर एडिटिव, इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम, कम्यूटेटिविटी, और सेकंड है आबेली ग्रुप इंटू के लिए आबेली ग्रुप जिसमें एफ जीरो एफ के सभी शून्यतों का समुच्चय है। तो वही मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी, फिर ये आपका इन्वर्स हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर योज्य प्रतिलोम हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और फिर बंटनटा पे आ जाओ, वाम और दक्षिण दोनों हो गए। उसके बाद तो ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गया संख्याओं के निम्न वलय Q प्लस इंटू R प्लस इंटू C प्लस इंटू क्षेत्र है क्योंकि प्रत्येक क्रम विनिमय तत्समकी वलय जिसमें प्रत्येक शून्यतर संख्या A का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A विद्यमान है। सभी में ये तत्समकी वलय है और शून्यतर संख्या है इसका 1/A। ये तो 1 तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए फील्ड के। यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विथ यूनिटी, मतलब तस्वीर की रिंग में एक एक अवयव। तो क्या हो जाएगा, माना R एक तत्समकी वलय है तथा L उसकी द्वितीय संक्रिया का तत्समक है, तब कोई अवयव A बिलोंग्स टू R एक एक अवयव कहलाता है यदि B बिलोंग्स टू R एक ऐसा विद्यमान है कि A B इक्वल टू 1 इक्वल टू B इक्वल टू B A इक्वल टू A तथा वलय। अब एग्जाम्पल लिया मैंने इसका, तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, इसका एग्जाम्पल है आपका यूनिट एग्जाम्पल है इसका वलय 0 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0 0 1 2 3 4 प्लस 5 प्रत्येक अशून्य अवयव एकक अवयव है। चूँकि कैसे एग्जाम्पल है इसका, में प्रत्येक अशून्य अवयव जो अशून्य अवयव है वो एकक अवयव है। चूँकि जैसे 1 इंटू 1 लिया तो 1 आया, 2 इंटू 3 लिया तो 6 आया, तो क्या होगा, 4 के बाद 5 6 1 आया अगेन। तो ये डेफिनेशन लागू हो रही है, A B इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1। 4 इंटू 4 16 तो 1 आया, तो 4 अगेन 1, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अगेन 1 आया। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब आ जाएंगे डिवीज़न रिंग और स्क्यू फील्ड, मतलब विभागीय वलय और विषम क्षेत्र। तो कोई वलय R एक विभाग वलय कहलाता है यदि यह एक तत्समकी वलय हो और प्रत्येक शून्यतर अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो तो हमें इसे कहेंगे। परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र विभाजन वलय होता है परंतु इसका प्रतिलोम सदैव सत्य नहीं है। वलय क्रम विनिमय होने पर क्षेत्र बन जाता है। रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एवं फील्ड, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र में संबंध। तो इस पे बेस्ड एक थ्योरम है कि प्रत्येक फील्ड क्षेत्र अनिवार्यतः डोमेन होता है परंतु उसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। जैसे माना F एक क्षेत्र है तो परिभाषा से F पर एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है जिसमें शून्यतर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ये आपकी क्षेत्र की डेफिनेशन होगी। F को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने हेतु हमें क्या दिखाना होगा, शून्य भाजक विद्यमान नहीं है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं वो प्रांत है। तो शून्य भाजकों की डेफिनेशन क्या है आपकी, माना सपोज मैंने माना A B बिलोंग्स टू F है, ऐसे अवयव है कि A नॉट इक्वल टू 0 तथा A B इक्वल टू 0, तब A नॉट इक्वल टू 0
ए बिलोंग्स टू एफ, तो ए इनवर्स विद्यमान है क्योंकि चूँकि एफ में शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ए बी इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स 0, ए इनवर्स दोनों को सापेक्ष लिख दिया, ठीक है, मतलब ए इनवर्स ए बी और ए इनवर्स 0, बोथ साइड मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। ए इनवर्स ए लिख दिया, बी इक्वल ए इनवर्स ए इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो ए इनवर्स ए ई हो गया बी, तो बी इक्वल टू 0, तो एफ में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, फलतः एफ एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। बी इक्वल टू 0 हो गया, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम कह सकते कि शून्य के भाजक विद्यमान है, ठीक है। तो एफ एक पूर्णांक, लेकिन इसका प्रतिलोम सदैव सत्य नहीं है, अर्थात प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।